और अब खबरें तफसील से। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से आज जिला पुलवामा के मुतादिद देहातों का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई अमल में लाई गई। सुबह सवेरे 4 बजे के करीब फौज, सीआरपीएफ और पुलिस की मुश्तरका टीम ने जिला पुलवामा के मोरन गांव का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोरन गांव के साथ ही इसके मुल्हिका देहात अशमंदर, गोसू और वोहमू में भी सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान इन देहातों को पूरी तरह सील कर दिया गया और मुहासरे वाले इलाकों में किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उधर किश्तवाड़ में हिज़्ब कमांडर जहांगीर सरूरी की मौजूदगी की मुसद्दका इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी जारी है। फोर्सेस ने कल सुबह सेमना कॉलोनी के बालाई इलाकों में जहांगीर सरूरी के मकान और इसके आसपास के इलाकों में तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। मुख्तसर वक्फे के बाद आज फिर सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। एक सीनियर ऑफिसर ने इस ऑपरेशन की तस्दीक की और कहा कि वो कोई मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से आज मजीद 2 अफराद की मौत हो गई है। इस तरह यूटी में वायरस की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 15 हो गई है। आज कश्मीर में 94 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। जम्मू खित्ते में आज 12 मुस्बत केसेस सामने आए हैं। हिलर कोकरनाग अनंतनाग के रहने वाले 75 साल एक शख्स की सीडी अस्पताल श्रीनगर में मौत हुई है। मरीज को पहले एसएमएचएस में भर्ती कराया गया था, बाद में सीडी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। जिला कुलगाम से ताल्लुक रखने वाली एक 65 साल खातून की भी मौत हो गई है। वो एसएमएचएस श्रीनगर में दाखिल थी। आज उसे सीडी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां इसकी मौत हो गई। आज वादी में जिनके टेस्ट मुस्बत पाए गए, इनमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस अनंतनाग से हासिल करदा 55 नमूने भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि तमाम पॉजिटिव केसेस जम्मू कश्मीर पुलिस के आर्म्ड विंग के पुलिस एहलकारों के हैं। इनमें आर्म्ड पुलिस का एक आला रैंक का अफसर भी बताया जा रहा है। कश्मीर में आज मुस्बत केसेस में 5 डॉक्टर भी शामिल हैं। इनमें ईएनटी एसएमएचएस से 3, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से 1 और स्किम्स बिमना से 1 डॉक्टर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। इस बीच कश्मीर में लॉकडाउन जारी है। ताहम आज सुबह श्रीनगर के चंद मकामात पर निजी गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। इस वजह से ड्यूटी पर तैनात पुलिस अमले को मुश्किलात दरपेश रही। जिला कुलगाम में कोरोना वायरस से मुतासरा एक उमर रसीदा खातून की श्रीनगर अस्पताल में मौत हो गई, जिसका जिले के शोज इलाके से ताल्लुक था। कुलगाम में बेशतर मुस्बत केस बाहरी रियासतों से घर वापस आने वाले अफराद के हैं, जो कि पहले ही इंतजामिया के क्वारंटाइन सेंटरों में हैं। जिले में मुस्बत केसों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, जबकि इंतजामिया और महकमा सेहत ने तमाम तर एहतियाती तदाबीर उठाए हैं। कोविड अस्पताल में सहूलियात मुहैया कर रखी गई हैं और क्वारंटीन सेंटरों में भी इजाफा किया गया है, जबकि बाहरी रियासतों से आने वाले अफराद, तलबा और कारोबारी अफराद की लगातार वापसी हो रही है। इंतजामिया ने एक हुक्मनामे के तहत रात के दौरान दफा 144 नाफिज करने की हिदायत दी है। उधर अनंतनाग जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले मजीद 27 अफराद कोरोना की वबा से बिल्कुल सेहतयाब हो चुके हैं। इस सिलसिले में डीसी अनंतनाग बशीर अहमद डार ने महकमा सेहत के अफसरान के हमरा बिजबिहाड़ा से सेहतयाब मरीजों को नेक ख्वाहिशात के साथ रवाना किया। इस मौके पर डीसी ने कहा कि जिले में अगरचे कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है, लेकिन मरीजों का सेहतयाब होना एक खुश आइंद बात है। मुख्तलिफ फैसिलिटी से 35 जो हमारे पेशेंट थे जो नेगेटिव आके हमने उनको घर के लिए रवाना किया होम क्वारंटीन के लिए आज तक। और आज हमारे 27 नए केसेस जो पॉजिटिव थे अब नेगेटिव आ गए 2 रिपीट टेस्ट के बाद, और आज हमने 27 को होम क्वारंटीन के लिए भेज दिया। तो इस तरह से हमारे 62 केसेस आज तक रिकवर होके अपने अपने घरों को चले गए। लेह जिले में भी 17 कोरोना मरीजों को सेहतयाब होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके साथ ही लेह में अब कोरोना वायरस के सिर्फ 2 केस ही हैं। कोविड अस्पताल से मेडिकल स्टाफ ने मरीजों को गर्मजोशी के साथ विदा किया। इस मौके पर सेहतयाब अफराद ने अस्पताल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया।
हमारे कोविड हॉस्पिटल से 17 पेशेंट्स को नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद उनको यहाँ से हमने डिस्चार्ज कर दिया। अभी 2 पेशेंट्स का रिजल्ट अवेटेड है, शाम तक या कल सुबह तक है। अभी भी जल्दी से जल्दी इनका रिजल्ट आने पे हम उनको भी यहाँ से हम रिलीव कर देंगे। अभी जब ये लोग यहाँ से चले गए तो इनका हेल्थ डॉक्टर्स की रिपोर्ट के सबसे बड़ा अच्छा उनका हेल्थ है, उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी खुशी से वो यहाँ से रिलीव हो चुके हैं। इम्तिनाई अहकाम की खिलाफवर्जी की पादाश में जिला गांदरबल में 48 केस दर्ज किए गए और 156 अफराद को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी खलील पोसवाल ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि लोगों का यह समझना कि हर चीज नॉर्मल है काफी गलत है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की खिलाफवर्जी पर सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। इमरजेंसी खिदमात को छोड़कर तमाम तिजारती इदारे बंद रहेंगे, ट्रांसपोर्ट भी बंद है। पुलिस ने सीआरपीएफ की मदद से जिले में कई जगहों पर बैरिकेड से खड़े किए हैं। रेड और बफर जोन्स में लोगों की गैर जरूरी नकलो हरकत पर रोक लगाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। शाम से मैं देख रहा हूं एवरीबडी इज फीलिंग कि सब कुछ खुल गया है। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। लॉकडाउन रहेगा और आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। वही मूवमेंट केवल कर सकते हैं जिनके पास होगा या मेडिकल इमरजेंसी होगी। अभी तक आपने देखा होगा कि गांदरबल में वायलेशंस के अगेंस्ट 48 केसेस हमने रजिस्टर किए हैं, जिसमें 156 पीपल अरेस्टेड। तो इट्स अ ह्यूज नंबर। आप अपने घरों में रहें, मोबिलिटी कम करें, केवल वही लोग मूव करें जो इमरजेंसी है। रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस हैं और ये कंटिन्यू रहेंगी। पुंछ जिले में कोरोना पॉजिटिव का पहला मामला सामने आने के बाद जिला इंतजामिया ने सुरनकोट तहसील के हरी गांव को रेड जोन करार दिया। इसके आसपास के इलाकों को बफर जोन डिक्लेयर किया है। कई रियासतों को सील कर दिया गया। किसी को भी गांव के अंदर आने या बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने रेड जोन के हालात का जायजा लिया। हुक्काम ने बताया कि रेड और बफर जोन में लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद है। लोगों तक जरूरी अशिया की फराहमी के इंतजाम किए जा रहे हैं। लोगों की स्क्रीनिंग और कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं। हमने लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी है जब से रेड जोन ये कल शाम को डीसी साहब का ऑर्डर जब से आया है, और उसमें हमने उनको यही कहा है कि अगर किसी को कोई भी एसेंशियल कमोडिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम डोर स्टेप पे रहेंगे, कोई भी अपने घर से बाहर ना आए। तो आपके ज़रिए से भी मैं लोगों को यही पैगाम दूंगा कि अपने घरों में ही रुकें। मेडिसिन हो या ग्रोसरी हो या LPG हो, जो भी हो, हम डोर स्टेप पे देंगे। अगर प्रेगनेंसी केस कोई भी है तो वो एम्बुलेंस को कॉल वहाँ करें 108 पे, या तो हमें बताएं तो एम्बुलेंस भी स्पॉट पे आ जाएगी। फिलहाल अपने घरों से बाहर न निकलें जब तक हम स्क्रीनिंग ना कर लें। तो इस पूरे रेड जोन में जो विलेज है इसकी स्क्रीनिंग होगी, रिजल्ट्स होंगे, उसके बाद ही फिर पता चलेगा रिलैक्सेशंस कितनी करनी है या नहीं। सभी पुंछवासियों से मेरी ये अपील है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उनको कड़ाई से पालन करें। अननेसेसरी बाहर ना निकले। जब कोई ज़रूरी काम हो उसी को तभी आप घरों से बाहर निकलें और मास्क का यूज़ करें। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में देखने में आया था कि लोग कोरोना को लेकर हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बहुत ज़्यादा कैजुअल हो गए थे और हमारे मार्केट में बहुत बड़े नंबर में भीड़ दिख रही थी, जिसमें अननेसेसरी काफ़ी सारे लोग भी बाहर टाउन में निकले होते थे। सो हमने ये सब नहीं करना है। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल कवायद को नोटिफाई कर दिया है। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की जानकारी दी। रोहित कंसल ने कहा कि मुख्तलिफ जुमरों के तहत लोग सरकारी मुलाजमतों के लिए अहल होंगे। नए कवायद के तहत डोमिसाइल के सर्टिफिकेट की इजराई में शफाफियत आएगी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी माइग्रेंट्स PRC, राशन कार्ड, वोटर कार्ड या दीगर दस्तावेज पेश करते हुए डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वेस्ट पाक रिफ्यूजीज सफाई कर्मचारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अहल होंगे। सरकारी तर्जुमान ने कहा कि सरकारी मुलाजिमतों में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दी गई है। Happy to inform you that the government has today notified the Jammu and Kashmir Grant of Domicile Certificate Procedure Rules 2020. These rules prescribe the procedure for issuance of domicile certificate, and you all know that this has now been made the basic eligibility condition for appointment to any post under the Union Territory of Jammu and Kashmir
following amendments in the Jammu and Kashmir Civil Services Decentralization and Recruitment Act 2010. You are also aware that as per the Act, a number of categories of persons have become eligible for grant of domicile. The important thing is that today the rules have been notified, and what is most important about these rules? One, these rules provide a simple, time-bound, transparent procedure for issuance of domicile certificate in such a manner that no category of person is put to any inconvenience. How will this be achieved? One, there is a timeline of 15 days for issuance of the certificate. Two, for each category of people, there is a competent authority who is competent to issue the certificate, and there is an appellate authority. There is a time period of 15 days prescribed, after which the applicant is free to approach the appellate authority. The decision of the appellate authority shall be final upon the issuing authority, and whatever the appellate authority decides has to be complied by the issuing authority within 7 days, failing which the defaulting officer shall be liable to a penalty of 50,000 rupees recovered out of his salary. Holders of permanent resident certificates of the erstwhile state of J&K, in whose favor PRCs have been issued by the competent authority before 31st October 2019 shall be eligible for receiving the domicile certificates on the basis of the PRC alone, and no additional documentation shall be required for such residents. Kashmiri migrants can get the domicile certificate on the production of either a PRC or certificate of registration of migrants. We are conscious of the fact that there may be a number of bona fide migrants or bona fide displaced persons who have migrated but have not registered with the relief department. We have taken care of that as well. In order to facilitate such persons, the relief department has made a special and limited provision which will enable such bona fide people to apply before the Relief and Rehabilitation Commissioner Migrant for registration for the purpose of issuance of a domicile certificate only, with the help of